Today we are starting with kinetic theory of gases. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या पूछते हैं सर, केटीजी की जरूरत क्या है? दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या शॉर्टकट नाम दे रहा हूं मैं इसको? केटीजी। आपके जितने भी गैस लो हैं वो सारे के सारे आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो देते हैं, बट उनका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है। तो थ्योरेटिकली उसको समझाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ गई? केटीजी। अब इसमें लिखा हुआ है कि एट फर्स्ट इन 1672 रॉबर्ट हुक गेव द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय डी बर्नौली एंड दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय बर्नौली, वाटरस्टोन, क्रॉनिंग एंड क्लॉसियस। इसका नाम है क्लॉसियस, ये कर लेना कहोगे, ठीक है जी। और मैथमेटिकली केटीजी को मैक्सवेल और बोल्टजमान ने एक्सप्लेन किया। तो कितने साइंटिस्ट हो गए टोटल? 6, जिसमें आपका बर्नौली है, वाटरस्टोन है, क्रॉनिंग है और क्लॉसियस है, CLAUSIS, ठीक है। तो ये तो चलो साइंटिस्ट के नाम है जो नहीं आएंगे। आपको क्लियर बता देता हूँ, केटीजी डिटेल आएगी फिजिक्स में, मैक्सवेल, बोल्टजमान, कांस्टेंट वगैरह फिजिक्स वाले का बताएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे को जो बताना है वो बताया था। अब जो मेन इंपोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं केटीजी के, वो उन्होंने बताया कि प्रेशर कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि किसी भी कंटेनर के अंदर मान लीजिए अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो गैस के मॉलिक्यूल सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। मैंने एक ही गैस भरी हुई है और ये सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे। सही है बिल्कुल बात। क्या मतलब हुआ आइडेंटिकल का? सेम मॉलिक्यूल्स है ना। अब ये तो नहीं है, गेट बंद करो, ये तो नहीं है कि ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये भी H2 का, ये भी H2 का है, तो ये डिफरेंस होगा ही। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपके पास में वो यही आपका, ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। अब ये बच्चों वाली बात है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप लोग क्या बोलते हो? मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द फर्स्ट point of KTG, that the gases are made up of small particles that are known as molecules। ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी। अब उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि these molecules of one gas are similar but different from molecules of other gases। ये बात भी सही है कि एक ही मॉलिक्यूल के जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो सारे क्या होंगे? सेम होंगे, और अदर गैसेस से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बच्चों वाली बात। पर अब शुरू करते हैं जी केटीजी का मेन पॉइंट। केटीजी का मेन पॉइंट है जी सेकंड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम कवर्ड बाय द गैस। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का वो नेग्लिजिबल है, ठीक है जी। अब पहले सुनना, फिर इसके बाद में हमने डीमेरिट्स पढ़ेंगे। एज कंपेयर्ड टू इट्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है जी। अब इस कमरे में जितनी भी गैस भरी हुई है तो दिख रहा होगा कमरे का वॉल्यूम तो बड़ा सारा है, पर मैंने एक बात बताई थी, गैसेस के अंदर एक बड़ी धाकड़ा नेचर होती है कंप्रेशन की। क्या गैस को कंप्रेस कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। मैंने कंप्रेस करते 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 उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, चलो इतने बड़े बॉक्स में। अब सोच के बताओ, इतने बड़े कमरे के कंपैरेटिवली जो इतना सा बॉक्स है उसका नेग्लिजिबल मान सकते हैं उसको? हाँ। और अगर समझना चाहते हो तो सोचो, इतना बड़ा वाटर का टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, अगर उसमें से मैं एक बॉक्स पानी निकालूं पता लगेगा किसी को? नो सर, क्योंकि असल में गैस ने इतना सारा वॉल्यूम दे रखा है और उसका एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है? बहुत ही थोड़ा। और ये प्रॉपर्टी किस बात को शो करती है? कंप्रेसिबल नेचर को, ठीक है जी। दैट गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल। थर्ड नंबर पे इन्होंने क्या पॉइंट बोला? देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल या गैसेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। गैस को ना बोलो, एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के पास होता है कि दूर होता है? क्या रीजन होता है इसके दूर होने का? अट्रैक्शन। हाँ, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होते।
सो दीज मॉलिक्यूल्स आर फ्रीली मूव। अब इससे क्या बात हुई कि अट्रैक्शन नहीं होने से, आज मेरा आपके साथ अट्रैक्शन नहीं है और आपका मेरे साथ अट्रैक्शन नहीं है, तो वी आर फ्रीली, हाँ जी, वी कैन फ्रीली मूव हियर एंड देयर। जब ये एक दूसरे से बाइंड अप नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो गैस के मॉलिक्यूल इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ रैपिड मोशन। ये लगातार फुल स्पीड पे भागते रहते हैं इधर, ठीक है ना, रैपिड मोशन। क्या लिक्विड में होता है ऐसा? सॉलिड में होता है कि मैं यहाँ डस्टर रख दूं वो इधर उधर भाग रहा हूं? गैस में होता है कि इधर रख दूं तो वो भाग जाएगी? उसका रीजन आपने बता दिया ऊपर। जब ये रैपिड मोशन कर रहे हैं तो ये रैपिड मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में। किसमें होता है? अब जब वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो क्या ये एक दूसरे से टकराएंगे? जल्दी बोलो। कोलिजन्स होंगे, एक दूसरे से भी टकराएंगे और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराएंगे। यस और नो? और जब वो आपस में टकरा करके कंटेनर की दीवार के साथ टकराएंगे तो प्रेशर डेवलप होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग देयर मोशन they keep colliding with each other as well as with the container's wall, and due to this the pressure will reduce। तो इसका मतलब रैपिड मोशन के साथ साथ होंगी कोलिजन्स। क्या होंगी? और कोलिजन्स की वजह से डेवलप क्या होगा जी? जल्दी बोलिए। प्रेशर। पर आज ट्रक की टक्कर हुई, एक ट्रक इधर से आया, एक ट्रक कोलिजन में, तो समझाना पड़ेगा क्या होगा? ट्रक टक्कर मारने के बाद हाँ खुश हो रहेंगे और भाई क्या हाल है, या दुखी हो रहेंगे? हाँ, क्योंकि वो टूट गए। क्या किसी भी कोलिजन के बाद मास का लॉस होता है? सोचो। यस। ट्रक उतना ही भारी रह जाएगा जितना पहले था टक्कर के बाद। एनर्जी का लॉस होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन यहां पर जो बात बताई जा रही है कि इनके जो कोलिजन्स होते हैं दे आर कंप्लीटली इलास्टिक, है ना? और इलास्टिक होने से क्या हुआ? जल्दी बोलिए, शाबाश। देयर इज नो लॉस ऑफ मास एंड एनर्जी। जैसे अब आपको बड़े आराम से समझा सकता हूं, दो ट्रक आपस में जब टक्कर मार देंगे तो वो खिंड जाएंगे। खिंडने का मतलब साफ पता है, मास का भी लॉस हो गया और नुकसान भी हो गया, एनर्जी का भी लॉस हो गया। लेकिन दोनों ट्रक के टायर आपस में बातचीत कर रहे हैं, और वीरे की हाल है ना? अब खोपड़ी जल्दी चलेगी, है ना? सामने वाला ट्रक क्या कह रहा है? ओ अपने बढ़िया। टायर क्या कह रहा है? ओ मैं भी बढ़िया। कल को दो टायरों की टक्कर हो जाए फुल स्पीड पे, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। क्यों? रबड़ के बने होते हैं। और रबड़ कैसा होता है? देखा? इसका मतलब इनकी जो कोलिजन्स होती हैं वो कंप्लीटली इलास्टिक मानते हैं, और कंप्लीटली इलास्टिक टक्करों में कभी भी मास का और एनर्जी का लॉस है। ये पढ़ने वाले पॉइंट्स हैं, इनमें कुछ समझाने वाला नहीं, लेकिन मैं जानकर एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट नंबर पे हेंस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड मास ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर इसके बाद बारी आई आपके पास कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस बोmbardment ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स विद द कंटेनर वॉल। प्रेशर कब होगा? आपस में टक्करों से कुछ नहीं होने वाला, वो तो तुमने बताई दी, इलास्टिक है। जब ये टक्कर करके वापस आ रहे होंगे तो ये टक्कर करके कहां टक्कर करेगा? जल्दी बोलो। दीवार पे। और इसकी वजह से प्रेशर होगा। क्या गैस का प्रेशर किसी भी कंटेनर के नीचे ज्यादा होता है या ऊपर ज्यादा होता है, या सब जगह पे बराबर होता है? सब जगह पे बराबर होता है। अदरवाइज अगर नीचे ज्यादा होता तो नीचे से लीक ज्यादा होती, अगर ऊपर से ज्यादा होता तो ऊपर से ज्यादा होती। पर आप सिलेंडर में कहीं पे भी होल कर दोगे, गैस फटाफट निकलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि प्रेशर सभी जगह क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। याद रखना इस बात को। और लास्ट एंड फाइनल बात लिखा हुआ, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस ऑन दीज मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। सिक्स्थ है नो ग्रेविटेशन फोर्स। क्या मॉलिक्यूल थक के नीचे बैठ जाते हैं? जल्दी बोलो। कभी देखा है कि गैस के मॉलिक्यूल थक के कहां बैठ जाए? नीचे। तो जवाब है नहीं सर। और सातवां पॉइंट है एनर्जी के लिए, या लास्ट पॉइंट है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इसके प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और ये खैर बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं किसी
सिलेंडर को बाहर से गर्म करने लग जाऊं तो पता है क्या होगा? हाँ बताओ। सिलेंडर, गैस सिलेंडर को बाहर से गर्म करने लग जाऊं, क्या होगा? फट जाएगा। क्यों फट गया पता है? टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर कोलिजन्स बढ़ेंगे आपस में भी, और फिर कंटेनर की दीवार के साथ भी। और जब कंटेनर की दीवार के साथ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अभी तो बताया था कि प्रेशर, और लास्ट में सिलेंडर फट जाएगा। कुकर भी इसीलिए फटता है क्योंकि लगातार नीचे क्या चल रही है? गैस, और उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये आपके पास 7 पॉइंट्स है। केटीजे ने पूरा बिहेवियर समझाया गैसेस का थ्योरेटिकली, है ना। अभी तक तो प्रैक्टिकली पता था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, अब थ्योरेटिकली देख लो। लेकिन 2 बातें गलत हो गई, और इन 2 बातों की वजह से ही हम बोलते हैं डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। समझ आ गया? अब वो 2 बातें कौन सी है, उन्हीं 2 बातों को मैं बताता हूं। तो डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का मतलब आइडियल गैस का किस में कन्वर्ट होना? जल्दी बोलिए, शाबाश। हाँ, रियल गैस में कन्वर्ट होना। और वो 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हर कंडीशन में सही नहीं होते। केटीजी ने अपनी बात बता दी कि सर द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। क्यों बता दी? क्योंकि जो इतने बड़े कंटेनर में गैस थी, अगर तू उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर देगा, ऊपर लगा देगा पिस्टन, तो क्या मैं उसको इतने एरिया में फिट कर सकता हूं? जल्दी बोलो, शाबाश 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 शाबाश। सही है कि गलत है? तो आपने इतने जगह घेर रखा था। असल में आपकी जगह, जैसे अब आपकी जगह है, खुले खुले बैठे हो कि टाइट बैठे हो? खुले। हाँ, पर घेर तो पूरा कमरा रखा है। पर क्या एक्चुअल में इतनी है तुम्हारी जगह? अगर मैं पास बैठाने लग जाऊं, कितने बेंच बनेंगे? चलो मैक्सिमम, बस। बाकी सारे बेंचेस जो है सारे क्या रह जाएंगे? तो जब आपने इसको प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो आप बोल सकते हो सर एक्चुअल वॉल्यूम इज दिस बट द टोटल वॉल्यूम कवर्ड बाय द गैस इज दिस, है ना। तेरी असल में औकात ये थी, पर तूने कवर कितना रखा था। लेकिन अब हमने पूछा कि तेरी ये बात हर बार ठीक है? केटीजी ने कह दिया यस सर। तो अब ये बताओ कि कोई भी गैस रियल कब हो जाती है? तो मैंने कहा था जब वो गैस कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, किसमें? लिक्विड में। और कोई भी गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होती है? जब प्रेशर ज्यादा हो। अगर मैं प्रेशर ज्यादा लगा दूं, है ना, बढ़िया पढ़ाने लग जाऊं, मैं तो बढ़िया पढ़ाता हूं, पर अब ये कोरोना वाली कंडीशन हट जाए तो बच्चे क्या हो जाएंगे? ज्यादा। और फिर कैसे बैठना पड़ेगा? टाइट। या टेम्परेचर कम कर दूं, टेम्परेचर कम पता होगा ठंड के दिनों में, ठंड के दिन में कोई पास आके बैठ जाए ना तो बुरा सा नहीं लगता, कोई भी बैठ जाए ना, क्योंकि गर्म हो जाएंगे ना। और गर्मी में कोई ज्यादा चिपट जाए, क्यों पागल हो गया क्या चिपट जा रहा है? दूर हट, कहते कि नहीं कहते? क्योंकि गर्मी बढ़ती है। तो टेम्परेचर का मतलब ठंडा करने पर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, और पास जब आते हैं तो उनमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और उस वजह से वो लिक्विड की तरफ भागेंगे। तो केटीजी की ये दोनों बातें गलत हो गई हाई प्रेशर पे, और हाँ जी, इसीलिए गैस डेविएट हो गई आइडियल बिहेवियर से, और ये खत्म भी हो गया टॉपिक। अब गैस आइडियल बिहेवियर से कैसे डेविएट हुई? कि तुमने बोला पहले गैस का वॉल्यूम इतना था, अब नंदनी बोलते कि सर गैस को कंप्रेस कर दो, मैंने कर दिया, स्टिल इट इज गैस, स्टिल इट इज गैस। अभी लिक्विड नहीं बनी, अभी तक ये क्या है? पर मैंने उसको मैक्सिमम प्रेशर तक कर दिया कि अब और नहीं सर, बस प्लीज और नहीं। अब यहाँ पे प्रेशर क्या दिख रहा है? हाई के लो, ये गैस के वॉल्यूम के पास पर बैठे हैं। अब अगर तूने प्रेशर लगाया तो ये क्या होगा? अगर और प्रेशर लगाया क्या होगा? लिक्विड बन जाएगी, यानी कि फिलहाल ये गैस है। पर क्या अब तुम इसका और कर सकते हो, और इसको टाइट कर सकते हो? नाउ दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम एंड दिस इज द total volume. How can now you say that the total volume is actual volume is negligible as compared to total volume? हाँ, क्या बात समझ में आ गई? Yes. पक्का?
यानी कि गैस हाई प्रेशर पर कभी भी आप ये नहीं बोल सकते मैंने पहली गैस को कंपैक्ट कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया, अब वो क्या कह रही है, पागल हो गया, मजाक कर रहा है, और टाइट हो जाऊं। अब और टाइट नहीं होगी, जितना टाइट बिठा सकता था आप बैठ गए, अब मैं क्या कह दूं और टाइट हो जाओ, तो तुम भी कहोगे ना और क्या इसके पेट में हाथ डाल दूं है, और टाइट नहीं। तो हाई प्रेशर पर गैस के ऊपर जो ये आपने तोहमत लगाई थी है ना, लांछन लगाया था, ये पॉसिबल। सेकेंडली, जब आप लोगों का गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं तो वंडरवाल अंकल एक बात बोल के गए थे कि उनमें क्या शुरू हो जाता है, जल्दी बोलिए, उनमें अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, बताई थी ये बात। और उस अट्रैक्शन फोर्स को हमने क्या नाम लिया था, वंडरवाल फोर्स। तो पास आने पर अट्रैक्शन फोर्स भी बनने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए गैस लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो आपकी दोनों बातें गलत हो गई कि सर टोटल कोई भी नेग्लिजिबल फोर्सेस होते हैं, हमने कहा होते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। लेकिन अगर मैंने प्रेशर क्या कर दिया हाई और टेम्परेचर क्या कर दिया, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, उनमें अट्रैक्शन भी आ जाएगा और उनका टोटल वॉल्यूम नेग्लिजिबल भी नहीं होगा। तो ये बातें समझ आएगी नहीं, वो बात बताओ, नेग्लिजिबल, ठीक है जी। तो ये दो बातें आपकी केटीजी की गलत हो गई, हर प्रेशर और हर टेम्परेचर पर आप ये दो बातों को नहीं कर सकते, बाकी सारी बातें ठीक थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ बताया कि बिहेवियर ऑफ रियल गैस या डेविएशन फ्रॉम आइडियल। तो मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको, सिर्फ ग्राफ समझाना है। ये लो, ग्राफ के लिए मैंने क्या किया, यहां पे आपके पास में ग्राफ खींचा, पीवी वर्सेस पी, पीवी वर्सेस पी। तो मेरे को बोयल्स लॉ याद करके बताओ क्या था। आई एम प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन पीवी वर्सेस पी। क्या था जी बोयल्स लॉ, पढ़ लिया, कल परसों तो हुआ था, बताओ। हाँ, वो हर्षिता बोल रही, देख लो वहां इतनी दूर से, अनूपगढ़ से बोल रही, तुम गंगानगर से नहीं बोल पा रहे। हाँ शाबाश, यही कहा था मैंने, जल्दी बोलो। इसके बाद तुमने ये किया था पीवी इज इक्वल टू, तो आपने क्या बोला कि जो पीवी का मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो मैंने यहां लिख दिया, ये कांस्टेंट है। अब जो गैसेस इस ग्राफ के ऊपर बनती जाएंगी वो क्या होंगी, और जितना इस ग्राफ से दूर होती जाएंगी, हाँ, इस पॉइंट पे तुम्हारे हिसाब से प्रेशर कितना होना चाहिए, जीरो, यानी कि लो प्रेशर। जब मैंने गैस पे कोई प्रेशर लगाया ही नहीं, वो हमेशा क्या होगी, आइडियल होगी, वो हमेशा आइडियल, यानी कि इस पॉइंट पे चलती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और गैस अपने बिहेवियर से डगमग होनी शुरू हो जाएगी और आइडियल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। अब आपने ग्राफ खींचे कितनी गैसेस के लिए, टोटल 4 गैसेस के लिए, मैं 5 के लिए खिंचवा देता हूं। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के लिए खिंचवाया, देखो नाइट्रोजन चलता रहा और उसके बाद ऊपर गया। तो क्या नाइट्रोजन ने रजिस्ट किया आपको, कई देर तक किया, सर मैं नहीं बदलूंगा, मैं आइडियल रहूंगा, और तुमने कहा ऐसे कैसे रहेगा, देख मैं प्रेशर बढ़ाता रहूंगा। एट द लास्ट, दिख रहा है, फिर मैंने हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए ग्राफ खींचा, ये डायरेक्ट ऊपर की साइड आ गए। फिर मैंने ग्राफ खींचा CO2 के लिए और हाँ जी CH4 के लिए, ये CH4 है, चलो CO और CH4, CH4 के लिए ये ग्राफ आ गया और CO के लिए ये आ गया। ये CO के लिए है, ये CH4 के लिए है, ये नाइट्रोजन के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए और ये हीलियम के लिए। पर एक्चुअल में ग्राफ 3 दिख रहे हैं मुझे, कौन कौन से। सबसे पहले नाइट्रोजन का ग्राफ जो काफी देर तक चलता रहा लाइन पे, फिर ऊपर गया। हाइड्रोजन और हीलियम के ग्राफ सीधे ऊपर चले गए, यस और नो, इससे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्या बोलते हैं। लेकिन एक ग्राफ ऐसा था जो पहले नीचे गया और उसके बाद ऊपर गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो P और V का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज। तो बच्चा कहता है सर हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ तो छोड़ो, वो तो समझ आ गया। क्यों आ गया समझ में, क्योंकि ऑब्वियस बात है, इफ यू आर इंक्रीजिंग P, मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑब्वियस है, बढ़ना चाहिए।
लेकिन आप ये देखो सर, ये तो गंदी बात कर रहा है, CH4 का ग्राफ तो गंदी बात कर रहा है। क्यों? जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इनका पीवी का मल्टीप्लाई ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है? जवाब हो सकता है। आज मैंने मेरे बच्चों को बता दिया कि P और V की वैल्यू का जो मल्टीप्लाई है वो मान लेते हैं 100 है। यस और नो? यस। चलो ये कितना था? 10। ये भी कितना था? 10। फिर तुमने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 20। ऑब्वियस बात है, आंसर बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब आंसर आ रहा है जी 80। ऐसा कैसे हो गया? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो आज आप ये सोच ही नहीं सकते थे कि P को इंक्रीज करने पर PV कैसे डिक्रीज हो गया। तो मैं बताऊं कैसे डिक्रीज हो गया? CH4 कहती सर आई एम इजिली लिक्विफाई गैस। आप मुझे जरा सा प्रेशर डालोगे, मैं फटाक से क्या बन जाऊंगी? लिक्विड बन जाऊंगी। और लिक्विड का वॉल्यूम गैस से क्या होता है? कम होता है। आगे बात समझ? इसका मतलब तुमने प्रेशर बढ़ाया 10, उसने फटाक से अपना वॉल्यूम गिर दिया। 10 लीटर से कितने लीटर पे आ गया? और आपका मल्टीप्लाई घट गया। समझ आ गया? लेकिन फिर बाद में क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब लिक्विड बनने के बाद तू जितना मर्जी प्रेशर लगाता रहे, मेरे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। और अब आपका ये फिक्स हो गया और आपने ये 40 कर दिया, तो 40 into 4 दैट्स ऑल। ये था जी हमारे पास पूरा खेल। तो अगर आज मेरे से कोई पूछता है इस ग्राफ में दो वैल्यूज हैं, फॉर H2 एंड हीलियम द PV इंक्रीजेस विद P, मैंने भी यही बताया, PV इंक्रीजेस विद P। किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। और CO और CH4 के लिए क्या दिख रहा है? PV डिक्रीजेस। अब बताऊं, ये गैस जो आपकी CO और CH4 है, ये इजीली लिक्विफाई है, तभी तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ऊपर वाली दोनों गैसेस हार्डली लिक्विफाई है और वो जल्दी से लिक्विड नहीं बनती, और ये बात सच है। और सबसे ज्यादा आइडियल कौन है? मोस्ट आइडियल गैस कोई पूछ ले तो वो कौन सी है? N2। क्यों? क्योंकि वो इस ग्राफ में आइडियल वाले पाथ पे काफी देर तक चली। तो दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द डेविएशन। लास्ट में हम बच्चों को बताते हैं कि फिर भी अगर आपको बताना पड़ जाए कि आइडियल कौन ज्यादा है और कौन कम है, तो आप बता सकते हो Z की वैल्यू से। किसकी वैल्यू से? Z को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाम से क्या पता लग रहा है? हाँ, कौन सी गैस कंप्रेस हो जाएगी? जो जितनी जल्दी कंप्रेस हो जाएगी, बोलो बोलो बोलो, वो उतनी ही आइडियल के रियल रियल, और जो जल्दी से कंप्रेस नहीं होगी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो Z को दिखाने के लिए आप लोगों ने बताया कि Z की वैल्यू जब 1 आएगी, उन गैसेस को हम आइडियल बोलेंगे। Z को ग्रेटर देन का मतलब होगा पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलोगे? और Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उसको क्या बोलोगे? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, गुड गुड गुड। और होता क्या है जी ये Z का वैल्यू? तो Z आपके पास में होता है रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन आइडियल गैस, दैट इज V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक है जी, ये होता है। अब आइडियल गैस के लिए बताओ PV इज इक्वल टू क्या था? वेरी गुड, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है जी। अब अगर आप लोग उसको लिख दें कि प्रेशर दोनों का मैंने कर दिया कांस्टेंट, इसका भी और उसका भी, तो क्या मैं लिख दूं? PV रियल अपॉन में बोलो PV आइडियल। और PV आइडियल किसके बराबर होता है? nRT। तो Z का वैल्यू होता है PV रियल अपॉन में nRT। तो PV अपॉन nRT के रेशियो को Z बोलते हैं, और द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस इज नोन एज, बोलो बोलो शाबाश, Z। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपसे ज्यादा से ज्यादा टीचर दो बातें पूछेगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? Z है। क्या डेफिनेशन है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस। फिर वो पूछेगा हाउ कैन यू जज द आइडियल नेचर? आपको क्या अगर Z का वैल्यू
1 आ जाएगा। अब सोच के बताओ, z का वैल्यू 1 आने से तेरा वॉल्यूम और मेरा वॉल्यूम क्या होएगा? सेम होएगा। आगे मजा। इसका मतलब जितना आइडियल गैस जगह गिर रही है उतना ही रियल गैस गिर रही है। कोई कंपैक्ट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, दोनों गैसें फ्री हैं और दोनों गैसें हैं। यस और नो? प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ बताना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ? आइडियल कहती कुछ नहीं हुआ, मैं तो आइडियल हूं, मैं तो इधर ही खड़ी रहूंगी। पहले यहां पर वॉल्यूम था किसका? आइडियल का भी और रियल का भी। अब तेरा भी 50, मेरा भी बोला पड़ेगा। हाँ, क्या होगा फिर? कम हो जाएगा, है ना? इसका क्लियर कट मीनिंग है कि जब तू भी आइडियल था और मैं भी आइडियल था, लो प्रेशर था, हम दोनों की वैल्यू सेम थी 50/50, z का वैल्यू कितना आ गया? लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो आइडियल गैस कहती मैं तो आइडियल हूं, मैं अपनी जगह छोड़ नहीं सकती, और तूने जगह छोड़ दी। प्रेशर बढ़ते ही वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और अब ये देखो कि आपके पास में ग्राफ है। अगर आप लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये देखो जी, ये ग्राफ आता है और इस ग्राफ को आप जाकर के अपनी बुक में भी मैच कर सकते हो। ठीक है जी, ये ग्राफ हो सकता है मैंने नोट में ना दिया हो, लेकिन आपकी बुक में होगा। है बुक में? देखो कहीं पे बुक है किसी बच्चे के पास? तो दिस इज रियल गैस एंड दिस इज आइडियल गैस। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है जी, इतना तक मामला है। ये शायद सेकंड की है, आई नीड फर्स्ट। अब आप बताइए जी, कोई भी डाउट है तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ यू कैन इजीली जज दैट एट लो प्रेशर, है ना, बोथ गैसेस हैव सिमिलर वॉल्यूम। दोनों के दोनों गैसेस का वॉल्यूम क्या है? सिमिलर। आज कोई पूछ ले यहां कैसे सिमिलर है? बिकॉज द प्रेशर इज लो। बट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, the volume of ideal gas will always follow Boyle's law, but now there is a change in the behavior of real gas. इसलिए दोनों गैसें लो प्रेशर पर आइडियल हैं और हाई प्रेशर पर आते ही उनमें डिफरेंस आ गया। तो now we are concluding the graph of Z versus, हाँ जी, P, Z versus P। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, देखा जाए तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये Z भी तो कांस्टेंट ही है और PV भी क्या था? तो एक ही बात पढ़ा रहा हूं, क्या Z को ऊपर लिख दूं PV और नीचे NR? ये सब बोलो। इस पॉइंट पर Z का वैल्यू है 1.0 और अभी बताया जब 1.0 होगा तो गैस कैसी होगी? तो अगर कोई मेरे से पूछे कोई बात नहीं, नाइट्रोजन के लिए लेना है तो ये देखो जी, तो नाइट्रोजन ने काफी देर तक रेजिस्ट किया। यस और नो? यस सर। इसका मतलब मोस्ट आइडियल। हाँ ना बोलो, ये गैस कैसी हो जाएगी? मोस्ट आइडियल। H2 के लिए और O2 के लिए अगर ग्राफ देखोगे तो वो ऊपर आएंगे और ये दोनों दिखा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन और ये कह रहे हैं वी कैन नॉट कन्वर्ट इजीली इनटू रियल गैस और इनटू लिक्विड और इनटू लिक्विड। लेकिन जब बात करें CO2 की तो CO2 तो आंखों के आगे जमती हुई देखी होगी। कभी CO2 सॉलिड बन के देखी है? नए वाले बच्चों ने नहीं देखी। तो सुबह उठना, सुबह उठेगा ना, बाहर निकलना और ऐसे करना, कौन सी गैस निकल रही है अंदर से? CO2 दिख रही है क्या? तभी दिख रही है क्योंकि वो सॉलिड है, बर्फ की फॉर्म में जम जाती है। तो सोच के देख, CO2 लिक्विड की तो सोच, मैं तेरे को जमा के भी दिखा दी। इसका मतलब वो धुआं इसलिए होता है, सॉलिड वेपर्स जम जाते हैं अंदर से। जो आपकी, सुनो ध्यान से, 1-2 वीडियोस आई होंगी, मैं दिखाता हूं आपको। उसके अंदर क्या रखा होगा? वीडियो के अंदर बर्फ वाले एरिया में एक आदमी खड़ा हुआ होगा और उसने एक वाटर बॉटल खोल के ऐसे फेंका होगा और वो बाहर निकलते सारे जम जाते हैं। देखिए कभी आपने? वो गर्म पानी होता है और गर्म पानी में और बाहर के माइनस टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है? यही सेम टू सेम डिफरेंस आपके साथ है। अंदर गर्मी क्या है? फिक्स 37 डिग्री, बाहर चल रहा है ओनली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जैसे ही आप वो बाहर निकालते हो CO2 जम जाती है। वरना कांच के शीशे पे ऐसे करके उसको पहुंच के साफ कर रहे होते हैं ना, तब वो लिक्विड बन जाती है। समझ आ रही बात आपको? तो CO2 इजीली लिक्विफाई है और सेकंड नंबर पे CH4 दिखा दो। तो एक होगी CO2
और एक होगी CH4। पर जिनके ग्राफ नीचे बन रहे हैं उनके लिए क्या लिखेंगे सर, जल्दी बोलिए। इजीली लिक्विफाई। और ऊपर वालों के लिए क्या लिखेंगे, हार्डली लिक्विफाई। और नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, मोस्ट आइडियल। मोस्ट आइडियल, क्योंकि उसका ग्राफ 1.0 पे कई देर तक बनता रहा। अब है जी कॉजेज ऑफ डेविएशन, ठीक है, ये कल करवाएंगे आपको, क्या रीजन है, हालांकि रीजन आपको पता है पर उनमें क्या चेंजेस हुए वो मैं कल बताऊंगा।